नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं फिर से बोलिंजर बैंड पे, और ये वीडियो बोलिंजर बैंड के बारे में सेकेंड पार्ट होने वाला है। तो बोलिंजर बैंड सबसे ज़्यादा अगर किस चीज़ में काम आता है वो क्या है? बोलिंजर बैंड सबसे ज़्यादा काम आता है किसी चार्ट के नज़रिया बनाने में। नज़रिया मतलब एक देखने का नज़रिया। जैसे ये प्राइस है, ये स्टॉक का नाम है मारिको और ये मंथली चार्ट है। अगर आप यहाँ पे 9 में हाई को लगाओगे तो आपको दिखेगा कि ये प्राइस इसके नीचे आ गया है। ठीक है, प्राइस इसके नीचे आ गया है। अब बोलिंजर बैंड कैसे काम आता है इस जगह पे? जैसे कि एक नज़रिया क्या होता है कि ये प्राइस कब भागने वाला है, ये या फिर भाग सकता है, इसका आइडिया आप लगा सकते हो, इसका इमेजिन आप कर सकते हो कि ये प्राइस कब भाग सकता है। ठीक है, तो ये प्राइस कब भाग सकता है बोलिंजर बैंड के हिसाब से? तो बोलिंजर बैंड तो बहुत मोटा हो गया है, तो इसको फिर से स्क्वीज होना पड़ेगा, फिर जाके ये भागेगा। तो स्क्वीज कब होगा? जैसे कि ये रेंज क्या है, ये इस रेंज पे है और हाई है 9 में हाई इस रेंज पे है। ठीक है, तो अब बोलिंजर बैंड क्या करेगा, ये इतना दूर आके यहाँ पे फ्लैट बनाएगा और ये जाएगा इतना दूर, इसको खींच के लेके जाएगा और फिर यहाँ पे फ्लैट बनाएगा और प्राइस इसी रेंज में घूमेगा, फिर जाके कभी ना कभी इसको ब्रेक करके ये भाग जाएगा। ठीक है, तो इससे अब किसी भी चार्ट पे, मैं ये मंथली चार्ट पे दिखा रहा हूँ, ये हावरली भी हो सकता है, 10 मिनट भी हो सकता है, 15 मिनट भी हो सकता है, 5 मिनट, हर चार्ट पे ये सेम काम करेगा। अब देख लेना किसी भी चार्ट पे बैक टेस्ट करके, वहाँ पे ये सेम काम करेगा। ठीक है, तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये प्राइस कब भागेगा, कब नहीं भागेगा, कब इसके भागने का टाइम पूरा होगा। ठीक है, अब इस छोटे छोटे चीज़ से अब पता लगा सकते हो। जैसे कि निफ्टी पे हम आते हैं, अब ये निफ्टी का आवरली चार्ट है। ठीक है, तो एक आवरली चार्ट का बोलिंजर बैंड पतला होने में 3 दिन का टाइम लगता है। 3 दिन मतलब ऐसे बोलिंजर बैंड मोटा हो गया है और ये आवरली जाके इस जगह पे फ्लैट हो गया है, इस जगह पे ऐसे जाके फ्लैट हो गया है, इतना फ्लैट हो गया है। तो इस जगह पे अपना व्यू ये बनेगा कि अब अगर इसको नीचे गिरना है तो गिरने का जगह तो है, इतना दूर इसका गिरने का जगह है, लेकिन अगर इसको ऊपर जाना है, इसको ऊपर जाना है तो इसके अंदर इसको 3 दिन टाइम बिताना पड़ेगा, मिनिमम 3 दिन, इसके मैक्सिमम भी हो सकता है। ठीक है, मिनिमम 3 दिन टाइम इसको यहाँ पे बिताना पड़ेगा, फिर जाके ये कहीं ना कहीं अपना ऊपर का जर्नी चालू करेगा। नीचे जाने का रास्ता तो है इसके पास, लेकिन अगर इस प्राइस को ऊपर जाना है, उस केस के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे ये 3-4 दिन बिताए, 4-5 दिन बिताए, फिर जाके ये कहीं ना कहीं ऊपर चला गया है। मैं और भी एग्जाम्पल दिखाना चाहूँगा कि कहाँ पे, ये देखिए, जैसे कि ये जगह, ठीक है, ये ब्लास्ट करके यहाँ पे पतला हो गया है। अब यहाँ पे 9 में हाई है तो यहाँ से ऊपर जाने का चांस है, लेकिन 9 में हाई को भी इसने ब्रेक कर दिया है। तो आपका दिमाग में ये बैठेगा कि अब इसको फ्लैट होना है इस जगह पे और बोलिंजर बैंड को पतला होना है, फिर जाके ये कहीं ना कहीं अपना नया जर्नी चालू करेगा। तो बोलिंजर बैंड का फायदा ये है कि आप एक नज़रिया बना सकते हो किसी भी चार्ट में कि ये कब पतला होगा, कब भागेगा, ये मतलब एक नज़रिया बना सकते हो आप। ठीक है, जैसे कि अगर गिरना भी हो, अगर कोई प्राइस ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, अगर इसको गिरना है, बहुत बड़ा गिरावट करना है, छोटा नहीं, छोटा गिरावट करेगा तो ये लो बोलिंजर बैंड के नीचे का हिस्से तक ही आ सकता है, इससे ज़्यादा नहीं आ सकता है, ज़्यादातर टाइम तो यही होता है। अगर इसको कोई बड़ा गिरावट करना है तो यहाँ पर भी फ्लैट बनाना पड़ेगा, बोलिंजर बैंड को स्क्वीज करवाना पड़ेगा, फिर जाके ये एक बड़ा गिरावट कर सकता है। ठीक है,
तो बोलिंजर बैंड के बदौलत आप ये, जैसे मैं बता रहा हूँ, ऐसा नज़रिया आप बना सकते हो और अपने दिमाग में किसी चार्ट का फ्यूचर क्या होने वाला है उस बेसिस पे आप ड्राइंग बना सकते हो अपने दिमाग में, जैसे कि मैं बनाता हूँ ऐसा, और उसी के बदौलत मैं ट्रेडिंग करता हूँ। ठीक है, मेरे पास बहुत सा एडवांस तरीका है चार्ट ट्रेडिंग का, मैं धीरे धीरे बताऊंगा, मेरे साथ जुड़े रहिएगा। तो जैसे कि और एक चीज़, जैसे ये एक स्टॉक है, कोई भी स्टॉक ले लो, ये जैसे कि ये एक स्टॉक है, ठीक है। तो हमने बताया था कि प्राइस हम इसी जगह से ट्रेंडिंग चालू होता है 9 में हाई के पास से, और वापस से जब मुड़ के 9 में हाई या लो के पास आता है, वहाँ से फिर वापस चलने का ट्राई करता है, वापस ऊपर जाने का ट्राई करता है। ठीक है, तो इस जगह पे हम कैसे इस चार्ट को एडिट कर सकते हैं? तो यहाँ पे आप वॉल्यूम लगाओगे, यहाँ पे आप सिर्फ वॉल्यूम लगाओगे तो आपको ये दिखेगा कि पहले तो ये चार्ट क्या हुआ, ये चार्ट इस जगह पे फ्लैट रहा बहुत दिन तक इस जगह पे इसने फ्लैट बनाया, फिर जाके ये वॉल्यूम आया, ये मंथली चार्ट है, ये वॉल्यूम आया, और ये जो वॉल्यूम या फिर मंथली चार्ट ब्लास्ट करवाना रिटेलर के बस के बात नहीं है, ये ब्लास्ट स्मार्ट मनी द्वारा किया जाता है। तो ये जैसे ब्लास्ट हुआ है, उसका वॉल्यूम भी आया है, एक वॉल्यूम के साथ ब्लास्ट हुआ है, फिर क्या कर रहा है, ये कैंडल छोटे छोटे बन रहा है, लेकिन इसका वॉल्यूम ही ड्राई है, देख रहे हैं, रेड वॉल्यूम यहाँ पे है ही नहीं इस जगह पे। तो अब क्या हो सकता है कि अब इस जगह पे आप कैसे ट्रेड ले सकते हो, देखिए, जैसे कि इस जगह पे पहले तो मैं मार्क कर देता हूं, मतलब जो वॉल्यूम स्मार्ट मनी ने लगाया है वो वॉल्यूम निकला ही नहीं, तो भाई क्यों गिरेगा, क्यों इससे ज्यादा गिरेगा? इसको गिरने के लिए तो वॉल्यूम चाहिए होगा, लेकिन वो वॉल्यूम है ही नहीं ना, तो क्यों गिरेगा? तो अब डेली चार्ट में आइए और उसी जगह पे हम देखेंगे, ये देखिए, ये वो जगह है। ठीक है, अब जैसे कि आप बोलिंजर बैंड पे ब्लास्टिंग पे ट्रेड लेते हो, स्विंग ट्रेड करते हो, तो क्या होगा कि आप फेल कर जाते हो कहीं ना कहीं, कि आप जैसे ही ब्लास्ट पे ट्रेड लेते हो वो वापस मुड़ के बोलिंजर बैंड के अंदर आ जाता है। तो आप ऐसी जगह की तलाश कीजिएगा कि जब आप मल्टीपल टाइम फ्रेम को देख सकोगे एक साथ। ठीक है, मतलब अगर आप ये समझ रहे हो कि भाई मैं सिर्फ डेली चार्ट देख के स्विंग ट्रेड करूंगा तो मैं तो पैसा बना लूंगा, या फिर मैं सिर्फ 10 मिनट के चार्ट देख के इंट्राडे करूंगा तो मैं तो पैसा बना लूंगा, अगर मैं किसी भी टाइम फ्रेम, कोई सिंगल टाइम फ्रेम देख के आप पैसा नहीं बना पाओगे, ये बात लिख लो, और यही होगा। अब अगर सिंगल टाइम फ्रेम को देख के आप पैसा बना रहे हो या फिर पैसा बनाने का ट्राई कर रहे हो तो वो गलत है, वो सही नहीं है। आपको मल्टी टाइम फ्रेम एनालाइज सीखना ही पड़ेगा और इसको समझना ही पड़ेगा कि एक टाइम फ्रेम के साथ किसी दूसरे टाइम फ्रेम का क्या संबंध है। ठीक है, जैसे कि ये इस जगह के संबंध क्या है कि ये मंथली को ब्रेक कर दिया है और ये छोटे छोटे बना रहा है और डेली पे ये स्क्वीज बना के बैठा है, डेली पे स्क्वीज बना के बैठा है। तो अब आप क्या करोगे कि इस जगह का कटने का इंतजार करना है बस, और यहीं पे एंट्री लेना है और यहीं पे एसएल रखना है 9 एसएल में हाई को, क्योंकि ये जो फ्लो है जो कि चल रहा है, देखिए ये जो फ्लो है ये चल रहा है, तो हमें कब पता चलेगा कि इस फ्लो में कुछ गड़बड़ी आ रहा है, ये जो पैसा लगातार यहाँ पे लगाया जा रहा है, तो हमें तब पता चलेगा जब कि ये 9 एसएल में हाई को तोड़ेगा। या फिर यहाँ पे लो को भी यूज कर सकते हो आप, अगर आपका व्यू बड़ा है, आप पोजिशनल ट्रेड कर रहे हो, तो मेरे ख्याल से लो को यूज करना ज्यादा बेटर है हाई से। ठीक है, लो को यूज करना ज्यादा बेटर है इस जगह पे, कि आप यहाँ पे निकल जाइए, पैसा जो यहाँ पे एंट्री लेंगे और इस जगह पे लो को टूटने के बाद आप निकल जाइए। या फिर ये कर सकते हैं कि आप 50-50 कर सकते हैं। 50-50 मतलब आप हाई को लगा लिए और जब इसको ब्रेक करेगा तब हम 50% निकाल लेंगे और जब लो को ब्रेक करेगा तब पूरा निकाल लेंगे, ऐसा भी कर सकते हो। ठीक है, और ये चीज़ हर किसी चार्ट पे सेम होगा, अब बैक टेस्ट करके देख लीजिएगा, हर किसी चार्ट में ये चीज़ सेम ही होगा। अब जैसे एक चार्ट में दिखाऊंगा अपोलो पाइप। ठीक है, ये देखिए सेम चार्ट, सेम कंडीशन सब जगह पे देखने को मिलेगा आपको।
यहाँ पर भी वॉल्यूम लगा ले। देखिए इस जगह पे देखिए ये जो वॉल्यूम आया है ये स्मार्ट मनी के द्वारा आया है, ये रिटेलर का वॉल्यूम नहीं है। रिटेलर का बस की बात नहीं है कि मंथली का कोई बोलिंजर बैंड ब्लास्ट करवा दे, ठीक है। तो ये स्मार्ट मनी का काम है। अब ये क्या है, पतला होके छोटा छोटा बना के इस जगह पे आया है, इसका कोई सेलिंग वॉल्यूम ही नहीं है, तो भाई ये क्यों गिरेगा? कॉमन सेंस है, ये कॉमन सेंस का चीज है कि जो वॉल्यूम आया है वो निकला ही नहीं तो क्यों गिरेगा। अब इस जगह पे आप देखोगे, इस जगह पे आप डेली पे देखोगे तो क्या दिखेगा, इस जगह पे देखो डेली पे सेम ही है ना, सेम ही है, वही पतला कर रहा है, पतला कर रहा है। आपको बस ये हाई टूटने का इंतजार करना है, अब बस ये हाई टूटने का इंतजार करना है और इस टूटने के बाद आपको एंट्री बनाना है और यहाँ पे क्या करना है, लो का यूज करना है। मैंने कहा है कि लो यूज करना बेटर है, हाई यूज आप तभी करिए जब आप इंट्राडे का कुछ कर रहे हो, ठीक है। इंट्राडे में पोजीशन बना रहे हो जहाँ पे हमें जल्दी एंट्री करना होता है या फिर जल्दी निकलने का होता है, उस जगह पे आप हाई को यूज कर सकते हो। अगर पोजिशनल बेसिस पे आपका व्यू है तो क्या उल्टा यूज कीजिए, उल्टा मतलब ऊपर की तरफ जा रहा है तो लो यूज कीजिए, नीचे की तरफ जा रहा है तो हाई यूज कीजिए, ठीक है। जैसे कि देखिए ये इसका एसएल इस जगह पे जाके हिट होता है, सही से इस जगह पे जाके हिट होता है, तो आप यहाँ से यहाँ तक आप प्रॉफिट बना सकते हो इस सिस्टम के बदौलत, ठीक है। और ये काम करेगा। अब बैक टेस्ट करके देख लीजिएगा, जितने भी चार्ट से आप बैक टेस्ट करके देखिए, हर चार्ट में ये आपको सेम ही दिखेगा, यहाँ पे कोई इम्पॉर्ट वाला बात नहीं है। और मेरा जो टेक्निक है जो मैं बताऊंगा आने वाले दिनों में, वो सब मैंने खुद डेवलप किया है, ठीक है। और मेरा जो टेक्निक है वो अब YouTube पे क्या है कि प्राइस एक्शन भाई कैंडल के वीक में लोगों को फंसा के रखा गया है कि भाई ये कैंडल का वीक है, ठीक है, ये हमारे ये मतलब क्या क्या बताता है ये लोग भाई। तो मैं आपको कभी उस जगह पे फंसाने का बात नहीं करूंगा, मैं जो कहूंगा वो इफ बट वाला होगा। अगर ये होगा तो यही होगा, अगर ये नहीं होगा तो ये नहीं होगा, ऐसा वाला बात मैं बताऊंगा हर वक्त। तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा, ठीक है। जैसे कि निफ्टी 50 अभी चल रहा है, देखिए मैंने कहा कि छोटे टाइम फ्रेम पे देखिए आज भी ये सेम चीज किया है ना, ये ब्लास्ट किया है, ब्लास्ट करके इसके पास ही आया है, ऊपर जा रहा है। अब ये देखना है कि इसको ये तोड़ दिया, इसको ये तोड़ दिया और 9 में लो को भी अगर तोड़ देता है तो ये ट्रेंड चेंज हो जाएगा। इस एरिया को अगर ये तोड़ देता है तो क्या होगा कि इस मतलब ये जो ट्रेंड चल रहा है इसको ही घुमा देगा, ठीक है। ये चीज आज देख लेना आप लोग, अगर ब्रेक करता है तो। अगर ये ब्रेक नहीं करता है तो ये ट्रेंड ऐसे ही चलता रहेगा और क्या होगा कि ये ऊपर जाके बोलिंजर बैंड अभी तो मोटा हो गया है, तो ये क्या करेगा, ऊपर जाके ऐसा बोलिंजर बैंड को ये नीचे से ऐसे खींच के लेके जाएगा, या पे रम पतला करेगा, ठीक है। तो ये ऐसा पतला करेगा, फिर यहाँ पे कभी ब्लास्ट कर लेगा। ये बोलिंजर बैंड का एक नजरिया है बस। मतलब किसी भी चार्ट पे आप देख लीजिए, वो आपको उस जगह पे आपको सेम ही दिखेगा। जैसे कि देखिए मैं कह रहा था ना कि बोलिंजर बैंड देखने का, प्राइस देखने का एक नजरिया है। जैसे ये प्राइस यहाँ तक तो ये सही से भागा है, लेकिन इस जगह पे आके इसने अपने फ्लो को ये दिखाया है हम लोगों को, मैंने अपने फ्लो तोड़ दिया है। तो क्या है, ये अभी पतला हो रहा है, पतला हो रहा है, पतला हो रहा है, लेकिन यहाँ पे इसने भागने का ट्राई किया लेकिन भाग नहीं सका। वो अलग बात है कि भाग नहीं सका, लेकिन एक्चुअल में ये ऐसे ही काम करते हैं बोलिंजर बैंड की। ये नीचे से यहाँ पे इसको खींच के लेके आया, जैसे कि मैंने ड्राइंग करके दिखाया है आप लोगों को पहले, वो वैसे ही सीन है, ठीक है। तो यहाँ पे इसने भागने का ट्राई किया, किसी भी वजह से
इतना बड़ा सा गिरावट हुआ है तो इसका मतलब कंपनी का कोई न्यूज़ वगैरह होगा जिस वजह से ये मतलब ऊपर जाने में सक्षम नहीं हुए। ठीक है, मैं बस यहाँ पे बोलिंजर बैंड दिखा रहा हूँ कि कैसे आप नज़रिया बना सकते हो कि कब ये भागेगा और उसी टाइम पे आपको वेट लगाना है और जो मल्टी टाइम फ्रेम एनालाइज करना है, जो कि मैं धीरे धीरे सिखाऊंगा। और भी बहुत चीज़ें, बहुत एडवांस से एडवांस चीज़ है जो कि मतलब ना ही यूट्यूब में है ना ही गूगल पे अवेलेबल है। ठीक है, जिसको मैंने डेवलप किया है। आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा, मैं सिखाऊंगा आपको धीरे धीरे एक एक करके। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। चलते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।